स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वह है वॉइस। हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्टिव से पेसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट तरीके से इन ए शॉर्ट वे आई शैल टीच यू हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। ही टीचेज मी, सेंटेंस क्या है? ही टीचेज मी। इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। गैस देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वी फैप लगा हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए पेसिव वॉइस में कि पेसिव वॉइस में कौन सी वर्ब लगेगा, तो एक चीज़ गौर करेंगे, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही फॉलो किया जाता है, राइट। एंड वर्ब थर्ड के बाद आपका बाय आएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अभी मैं कोई स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ सिखाऊंगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। आई एम टॉट बाय हिम। इसका मतलब हो गया मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे EJMR प्लस भी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस, ही इज टीचिंग मी। इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ा रहा है, राइट। तो मुझे पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। आई एम, देखिए ये एम सेम है, देखिए दोनों एक्जुएटिव वर्ब सेम है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए यहाँ पे बीइंग लग जाएगा। आई एम बीइंग टॉट बाय हिम। इसका मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा, राइट। थर्ड, ही हैज टॉट मी। ही हैज टॉट मी, इट मीन्स वह मुझे पढ़ाया है, तो मुझे पढ़ाया गया है, तो आई के साथ क्या हो जाना चाहिए? परफेक्ट टेंस में हैव। तो आई हैव बीन टॉट, आई हैव बीन टॉट बाय हिम। इसका मतलब मुझे पढ़ाया गया है उसके द्वारा। अब देखिए यहाँ पे EJMR के बाद बीइंग लग गया, यहाँ पे हैव हैज के बाद बीन लग गया, और बाकी यहाँ भी टॉट है, यहाँ भी टॉट है, यहाँ भी टॉट है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। जो भी बदला हो रहा है सिर्फ एक्जुलरी वर्ब में ही बदला हो रहा है, राइट। नंबर 4 बच्चों, नंबर जो 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पेसिव वॉइस बनाया नहीं जाता है। बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। ही टॉट मी। इसका मतलब हो गया वो मुझे पढ़ाया, या तो मुझे पढ़ाता था, तो मुझे पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो वॉज, आई वॉज टॉट बाय हिम। आई वॉज टॉट बाय हिम। इसका मतलब हो गया मुझे पढ़ाया जाता था उसके द्वारा। नंबर 5, he was teaching me। he was teaching me। इसका मतलब हो गया वो मुझे पढ़ा रहा था, तो मुझे पढ़ाया जा रहा था। I was being taught by him। Number 6, he had taught me। इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाया था, या वह मुझे पढ़ा चुका था, तो मुझे पढ़ाया गया था उसके द्वारा। तो यहाँ पे आई हैड बीन टॉट बाय हिम। आई हैड बीन टॉट बाय हिम। नेक्स्ट, अब आ जाता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बच्चों गौर करेंगे प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में EJMR प्लस भी होता है, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR प्लस बीइंग प्लस भी, एंड हियर वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी, एंड हियर था हैव बीन, तो यहाँ हैड बीन प्लस भी, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में चलते हैं। ही विल टीच मी। इसका मतलब वह मुझे पढ़ाएगा, तो मुझे पढ़ाया जाएगा उसके द्वारा। क्या लिखोगे? मुझे पढ़ाया जाएगा। आई विल बी टॉट, किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाय हिम। आई विल बी टॉट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जाएगा उसके द्वारा। ये फ्यूचर था, तो फ्यूचर में देखिए विल के बाद बी लगा है, उसके बाद भी है, और आप ये कहोगे विल के बाद डायरेक्टली भी आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी लगा हुआ है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता बच्चों, इसलिए डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में चले। ही विल हैव टॉट मी। इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ा चुका होगा, तो मुझे पढ़ाया जा चुका होगा उसके द्वारा। आई विल हैव बीन टॉट बाय हिम। आई विल हैव बीन टॉट बाय हिम। तो ये सारे हो गए टेंसेस का वॉइस बच्चों। और
देखिए टोटल टेंसेस 12 होते बच्चों, और 12 टेंसेस में सिर्फ 8 ही टेंसेस का वॉइस एक पेसिव वॉइस बनाया जाता है, और 4 जो टेंसेस हैं उसका पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और आप सेंटेंसेस को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी टेंस है जिसका पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब मैं चलता हूँ स्पेशल स्ट्रक्चर का वॉइस में, राइट। जैसे ही इज टू टीच मी, इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाने वाला है, तो मुझे पढ़ाया जाने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा आई एम टू बी टाउट बाय हिम। अब यहाँ देखिए ये टू था, अब यहाँ हो गया टू बी प्लस बी थ्री। नंबर 10 ही वॉज टू टीच मी, इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाने वाला था, तो मुझे पढ़ाया जाने वाला था, तो क्या लिखोगे आई वॉज टू बी टाउट बाय हिम, इसका मतलब मुझे पढ़ाया जाने वाला था उसके द्वारा। ठीक है, ये वॉज टू था, तो यहाँ पे वॉज टू बी प्लस बी थ्री है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज डोंट टॉक चिल्ड्रन, डोंट टॉक। ही विल बी टू टीच मी, इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाने वाला होगा, तो मुझे पढ़ाया जाने वाला होगा उसके द्वारा। आई विल बी टू बी टाउट बाय हिम। देखिए यहाँ पे था विल बी टू एंड हियर विल बी टू बी टाउट बाय हिम। अब मैं बात करूँ नंबर 12 में आ जाइए, ना है नी पे। ही हैज़ टू टीच मी, इसका मतलब हो गया कि उसे मुझे पढ़ाना है, यानी उसे मुझे पढ़ाना पड़ता है या तो उसे मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाया जाना है उसके द्वारा। अब यहाँ हो जाएगा आई के साथ हैव, तो आई हैव टू बी टाउट, आई हैव टू बी टाउट बाय हिम, आई हैव टू बी टाउट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जाना है उसके द्वारा। इसी प्रकार से नंबर 13 में आ जाइए, ही हैड टू टीच मी, इसका मतलब हो गया कि उसे मुझे पढ़ाना था, तो मुझे पढ़ाया जाना था। यहाँ पे देखिए हैव टू बी टाउट है, तो यहाँ हो जाएगा हैड टू बी टाउट, आई हैड टू बी टाउट बाय हिम, आई हैड टू बी टाउट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जाना था उसके द्वारा। 14 में आ जाइए, ही विल हैव टू टीच मी, इसका मतलब हो गया उसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे पढ़ाया जाना होगा, उसे मुझे पढ़ाना होगा, तो मुझे पढ़ाया जाना होगा। आई विल हैव टू बी टाउट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जाना होगा उसके द्वारा। गौर करें, हैव टू बी टाउट, हैव टू बी टाउट, विल हैव टू बी टाउट। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलेंगे मॉडल वाले सेंटेंसेस पे। मॉडल वाले सेंटेंसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे मॉडल वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, राइट। आप गौर कर लें एक बार थोड़ा सा, जो भी बदलाव हो रहा है बच्चों, सब्जेक्ट और भी3 आपका बदल ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस बाय हिम, ये ज़रा सा भी बदल नहीं रहा है। जो भी बदलाव हो रहा है पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब में ही हो रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखिए, एम बीइंग, हैव बीन, वाज टाउट, was being taught, had been taught, will be taught, will have been taught, am to be taught, was to be taught, will be to be taught, have to be taught, had to be taught, will have to be taught, right। मॉडल वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? मॉडल वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना बच्चों और भी आसान है। ये हम लोग 15 नंबर्स में चलते हैं। था सेंटेंस वही, अब यहाँ हो गया ही कैन टीच मी, इसका मतलब हो गया कि वह मुझे पढ़ा सकता है, तो मुझे पढ़ाया जा सकता है उसके द्वारा। क्या लिखोगे? आई कैन बी, देखिए मॉडल में हमेशा कैन के बाद बी आ जाता है बच्चों। आई कैन बी टाउट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जा सकता है उसके द्वारा, तो यहाँ पे कैन बी प्लस भी3 हो गया। नंबर 16, ही कुड टीच मी, इसका मतलब वह मुझे पढ़ा सकता था, उसके पास एबिलिटी था, तो आई कुड बी टाउट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जा सकता था उसके द्वारा। यहाँ पे कुड बी टाउट, राइट। नंबर 17, ही मे टीच मी,
वह शायद मुझे पढ़ा सकता है। तो मुझे शायद पढ़ाया जा सकता है उसके द्वारा क्या लिखोगे? आई मे बी टाउट बाय हिम। इसका मतलब मुझे पढ़ाया जा सकता है शायद उसके द्वारा। नंबर 18 में ले लीजिए, ही शुड टीच मी। उसे मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मुझे पढ़ाया जाना चाहिए उसके द्वारा। आई शुड बी टाउट, आई शुड बी टाउट बाय हिम। इसका मतलब मुझे पढ़ाया जाना चाहिए उसके द्वारा। नेक्स्ट बच्चों, ही वुड टीच मी। इसका मतलब हो गया वह मुझे पढ़ाया करता। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? मुझे पढ़ाया जाया करता। आई वुड बी टाउट, आई वुड बी टाउट बाय हिम। मुझे पढ़ाया जाया करता उसके द्वारा। तो बच्चों इस प्रकार से आप मॉडल वाले जो सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस का, उसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉडल के बाद देखिए बी लग गया और मॉडल के बाद बी लगने के बाद भी लग गया, राइट। कैन बी टॉट, कुड बी टॉट, मे बी टॉट, शुड बी टॉट, शैल बी टॉट, वुड बी टॉट, मस्ट बी टॉट, या यूज्ड टू बी टॉट, ऑट टू बी टॉट। अंडरस्टूड? तो दिस वे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे गाइज। आप जिस तरह से मैंने एक सेंटेंस का अनेकों सेंटेंसेस में बदला एक्टिव से पैसिव, उसी प्रकार से आप बोल के कोशिश कीजिए। देखिएगा आप वॉइस बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी सीख जाएंगे।